रामपुर गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी और उसी के बीचों बीच एक बहुत पुराना देवदार का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी छाया में 10 बैलगाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती थी। गोपाल का रंग गेहुआ था, कद मझोला और चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती। गांव के लोग उसे भोला गोपाल कहकर पुकारते, क्योंकि वो किसी से झगड़ा नहीं करता था और सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। गोपाल की उम्र अब 35 बरस हो चली थी, मगर अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। गांव की औरतें अक्सर उसे चिढ़ाती। एक दिन कुएं पर पानी भरते समय बुधिया काकी बोली, अरे गोपल्ला, तू तो बूढ़ा होने वाला है, अब भी शादी नहीं की तो सारी उम्र अकेला ही रह जाएगा। तेरे खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा? गोपाल शर्म से मुस्कुराता और सिर खुजलाते हुए बोलता, काकी जी, मेरे पास दहेज देने को कुछ है नहीं, कौन अपनी बेटी मुझे देगा? बुधिया काकी हंसकर बोली, अरे पगले, दहेज की चिंता छोड़, तेरी मेहनत और सीधापन देखकर कोई न कोई जरूर तुझे अपनी बेटी दे देगा। मगर गोपाल के मन में यह बात बैठ नहीं पाती थी। गोपाल को उस पुराने देवदार के पेड़ से बहुत लगाव था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसमें किसी देवी का वास है। गोपाल रोज सुबह उठकर उस पेड़ के नीचे एक दिया जलाता, माथा टेकता और अपने मन की बात कह देता। वो कहता, हे देवी मां, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना कि मेरी फसल अच्छी हो जाए और मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। अगर किस्मत में हो तो एक अच्छी सी संगिनी भी मिल जाए जो मेरे साथ सुने घर में हंसी खुशी रह सके। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे और आसमान में सूरज आग बरसा रहा था। गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था। उसके दोनों बैल धीरे धीरे हल खींच रहे थे और गोपाल उन्हें हाँकते हुए चल रहा था। पसीने की धार बह रही थी। तभी अचानक उसकी नजर देवदार के पेड़ की छाया में कुछ पड़े हुए पर गई। पहले तो उसे लगा कि कोई कपड़े का गट्ठर है, पर जब वह पास गया तो देखकर हैरान रह गया। वहां एक युवती बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर घाव के निशान थे, बाल बिखरे हुए और होठ सूखे हुए। गोपाल घबरा गया। उसने चारों ओर देखा मगर कोई नहीं दिखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की यहां कैसे आई। उसने हिम्मत करके लड़की को हिलाया और बोला, अरे बहन, तुम्हें क्या हुआ, उठो। मगर लड़की ने आंखें नहीं खोली। गोपाल ने तुरंत अपनी पानी की मशक से पानी लड़की के मुंह में डाला। थोड़ी देर बाद लड़की की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने गोपाल को देखा और डर से सिकुड़ गई। गोपाल ने अपने हाथ जोड़कर कहा, बहन, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो और यहां कैसे आई? लड़की ने मुंह खोलने की कोशिश की मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसने इशारों से बताने की कोशिश की पर गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। फिर लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। गोपाल का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि शायद ये गूंगी है या फिर इसके साथ कुछ बुरा हुआ है जिससे यह बोल नहीं पा रही। उसने तुरंत फैसला लिया कि वह इस लड़की को गांव ले जाएगा और किसी तरह मदद करेगा। गोपाल ने अपनी धोती का पल्लू फाड़कर लड़की के घावों पर बांधा, फिर उसे सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर ले चला। रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। रामू काका जो चौपाल पर बैठे हुक्का पी रहे थे, बोल पड़े, अरे गोपल्ला, ये किसे लेकर आ रहा है? ये लड़की कौन है? गोपाल ने जवाब दिया, काका, मुझे नहीं पता। यह मेरे खेत में देवदार के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। ये बोल नहीं पा रही, मैं इसे घर ले जा रहा हूं। रामू काका ने शक भरी निगाहों से देखा और बोले, देख बेटा, गांव में बदनामी मत करवाना। पता नहीं ये कहां की है और क्यों यहां आई है। गोपाल ने कोई जवाब नहीं दिया और लड़की को लेकर घर चला गया।
उसने लड़की को अपनी खाट पर लिटाया और पानी पिलाया। फिर उसने पड़ोस की बुधिया काकी को बुलाया। बुधिया काकी आई और लड़की को देखकर बोली, हे भगवान, ये तो बहुत बुरी हालत में है। लगता है कोई बहुत बुरा वक्त आया है इस पर। गोपाल ने सारी बात बताई। बुधिया काकी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं इसकी मरहम पट्टी कर देती हूं। तू बाहर जा और थोड़ा दूध और गुड़ ले आ। गोपाल बाहर चला गया और बुधिया काकी ने लड़की के घावों को साफ किया और हल्दी का लेप लगाया। शाम होते होते गांव भर में खबर फैल गई कि गोपाल के घर एक अनजान लड़की आई है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि शायद ये किसी डाकुओं के हमले से बची है। कोई कहता कि ये किसी दूसरे गांव से भाग कर आई होगी। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि ये कोई भूतनी है जो गोपाल को मारने आई है। मगर गोपाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस ये चाहता था कि लड़की जल्द ठीक हो जाए। अगले कुछ दिन गोपाल ने लड़की की खूब सेवा की। उसे खाना खिलाता, दवा देता, उससे इशारों में बात करने की कोशिश करता। धीरे धीरे लड़की की तबीयत सुधरने लगी। घाव भरने लगे और चेहरे पर रौनक आने लगी। गोपाल ने देखा कि ये लड़की बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थी। चेहरा गोल और गालों में गड्ढे पड़ते थे। बाल लंबे और घने थे। मगर सबसे खास बात यह थी कि उसकी आंखों में एक अजीब सी दिव्यता झलकती थी, जैसे वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई देवी हो। एक हफ्ते बाद लड़की पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसने इशारों से गोपाल को धन्यवाद दिया। गोपाल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां की हो। लड़की ने सिर हिलाया जैसे कह रही हो कि उसे कुछ याद नहीं। गोपाल ने सोचा और बोला, ठीक है, तुम्हें कुछ याद नहीं तो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूं। तुम मुझे देवदार के पेड़ के नीचे मिली थी। उस पेड़ में देवी का वास है, इसलिए मैं तुम्हें देवकी कहकर बुलाऊंगा। लड़की ने मुस्कुराकर हामी भर दी। अब देवकी गोपाल के घर में रहने लगी। वह चुपचाप सारे काम करती, खाना बनाती, घर साफ करती, कपड़े धोती। गोपाल को बहुत अच्छा लगता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि घर में किसी का होना कितना सुखद होता है। गांव वाले अब भी तरह तरह की बातें करते, मगर जब उन्होंने देखा कि देवकी कितनी मेहनती और शर्मीली है तो धीरे धीरे उनकी बातें बंद हो गई। महीना भर बीत गया। गोपाल और देवकी के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। गोपाल अब उससे बिना बोले ही सब समझ जाता। देवकी भी इशारों से ही सारी बातें कह देती। एक दिन बुधिया काकी गोपाल के घर आई और बोली, देख गोपल्ला, ये लड़की तेरे घर में रह रही है। गांव वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। तू इससे शादी क्यों नहीं कर लेता? कम से कम तेरा घर भी बस जाएगा और इस बेचारी को भी सहारा मिल जाएगा। गोपाल के कान लाल हो गए। उसने शर्माते हुए कहा, काकी जी, मैं तो राजी हूं। मगर देवकी का क्या? मुझे तो पता भी नहीं कि ये कहां की है। इसके माँ बाप कौन है? बुधिया काकी हंसकर बोली, अरे पगले, तू देवकी से पूछ तो सही। इशारों से ही सही, देख वह क्या कहती है। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और देवकी के पास गया। उसने हाथ जोड़कर इशारों में पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देवकी का चेहरा लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली और धीरे से सिर हिला दिया। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले हफ्ते गांव के पंडित जी को बुलाया गया। गोपाल और देवकी का साधारण सा विवाह हो गया। गांव के कुछ लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया। रामू काका ने हंसते हुए कहा, अरे गोपल्ला, तूने तो कमाल कर दिया। सबको दहेज की चिंता रहती है और तुझे बिना दहेज के ऐसी सुंदर पत्नी मिल गई। देख, तेरी भक्ति का फल मिल गया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, काका जी, ये सब उस देवदार के पेड़ की देवी का आशीर्वाद है। मैंने तो बस मन से प्रार्थना की थी। शादी के बाद देवकी पूरी तरह से घर संभालने लगी। गोपाल देखता था कि देवकी जिस भी चीज को छू देती वो अजीब तरीके से बढ़ने लगती।
एक दिन देवकी ने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया। सिर्फ एक हफ्ते में वो पौधा इतना बड़ा हो गया कि उसमें सैकड़ों पत्तियां आ गई। गोपाल हैरान था। उसने देवकी से पूछा, ये कैसे हुआ? देवकी ने सिर्फ मुस्कुरा दी और कुछ नहीं बताया। एक और अजीब बात हुई। गोपाल के खेत में जो फसल बोई गई थी वह इस बार बहुत ज्यादा उगाई। गेहूं के दाने इतने मोटे और भारी थे कि एक बोरी में आधी ही भर पाती थी। गांव वाले हैरान थे। सबने पूछा, गोपाला, तूने ऐसा क्या किया कि तेरी फसल इतनी अच्छी हुई? गोपाल ने कहा, भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। शायद इस बार बरसात अच्छी हुई इसलिए फसल अच्छी हो गई। मगर गोपाल को अंदर से पता था कि यह सब देवकी की वजह से हो रहा था। उसने ध्यान दिया कि जब देवकी खेत में जाती और फसल को हाथ लगाती तो फसल और भी ज्यादा हरी भरी हो जाती। उसकी गाय भी अब पहले से दोगुना दूध देने लगी थी। घर में अनाज के भंडार भर गए। गोपाल, जो पहले गरीब था, अब धीरे धीरे संपन्न होने लगा। एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह ने गोपाल को बुलवाया। गोपाल डरते डरते गया। ठाकुर साहब ने पूछा, गोपाल, तुम्हारे खेत में इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। तुमने ऐसा क्या किया? कहीं तुमने कोई जादू टोना तो नहीं किया? गोपाल घबराकर बोला, नहीं ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो भगवान की कृपा है। ठाकुर ने शक भरी नजरों से देखा और बोला, ठीक है, मगर देखो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोपाल घर आया और उसने देवकी को सारी बात बताई। देवकी ने उसका हाथ पकड़ा और इशारों में समझाया कि वह चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल को देवकी की आंखों में एक अजीब सा विश्वास दिखा। उसे लगा कि देवकी कोई साधारण लड़की नहीं है, उसमें कोई दिव्य शक्ति जरूर है। इसी तरह एक साल बीत गया। गोपाल और देवकी की जिंदगी बहुत सुखी थी। देवकी भले ही बोल नहीं पाती थी, मगर उसका प्यार गोपाल को हर पल महसूस होता। वह सुबह गोपाल के लिए गरम गरम रोटी बनाती, उसके कपड़े धोती, और जब गोपाल शाम को खेत से थका हारा लौटता तो वो उसके पैर दबाती। गोपाल भी उसका बहुत ख्याल रखता। वह उसके लिए बाजार से चूड़ियां लाता, नई साड़ी लाता और हर रोज उस देवदार के पेड़ के नीचे जाकर देवी को धन्यवाद देता। मगर खुशी कभी ज्यादा दिन टिकती नहीं। एक साल बाद गर्मी के दिन आए और इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई। आसमान में बादल तक नहीं आए। धूप इतनी तेज थी कि जमीन फटने लगी। गांव के कुएं और तालाब सूखने लगे। फसलें मुरझाने लगी। लोग परेशान हो गए। पानी की किल्लत होने लगी। औरतें दूर दूर से पानी लाने जाती और लड़ाई झगड़ा करती। एक दिन गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए। सरपंच बोला, भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। पानी खत्म हो रहा है। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। एक बुजुर्ग उठा और बोला, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब मिलकर यज्ञ करेंगे, तभी बारिश होगी। सब लोग राजी हो गए। अगले दिन गांव में बड़ा यज्ञ रखा गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, लोगों ने आहुति दी, मगर कुछ नहीं हुआ। आसमान साफ का साफ रहा। लोग और ज्यादा परेशान हो गए। बच्चे भूख और प्यास से रोने लगे। बूढ़े कमजोर होकर बीमार पड़ने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। गोपाल भी बहुत परेशान था। उसके खेत की फसल भी सूख रही थी। मगर अजीब बात यह थी कि उसके घर के पास जो तुलसी का पौधा था वो अभी भी हरा भरा था, और देवदार का वह पुराना पेड़ भी अभी तक सूखा नहीं था। गोपाल ने देवकी को देखा। वो बहुत उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोज उस देवदार के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती और घंटों वहीं रहती। एक रात गोपाल और देवकी घर में बैठे थे। देवकी रो रही थी। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, तुम क्यों रो रही हो?
क्या हुआ? देवकी ने अपनी आंखें पोंछी और इशारों में बताने की कोशिश की, मगर गोपाल समझ नहीं पाया। तभी अचानक देवकी उठी और गोपाल का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। वह उसे सीधे उस देवदार के पेड़ के पास ले गई। चांदनी रात थी। पूरा गांव सो चुका था। देवकी ने पेड़ को छुआ और फिर अपने सीने पर हाथ रखा। फिर उसने आसमान की ओर इशारा किया। गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। वह बोला, देवकी, तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक एक अद्भुत बात हुई। देवकी ने अपना मुंह खोला और पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली। वह बोली, गोपाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। गोपाल चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, देवकी, तुम बोल सकती हो? ये कैसे हुआ? देवकी ने गहरी सांस ली और बोली, गोपाल, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं इस देवदार के पेड़ में रहने वाली जल देवी हूं। देवताओं ने मुझे एक परीक्षा देने के लिए धरती पर भेजा था। मुझे मूक बनाकर भेजा गया था, यह देखने के लिए कि क्या कोई मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा करेगा। तुमने मुझे बचाया, मेरी सेवा की, मुझसे बिना कुछ मांगे प्रेम किया, इसलिए मैं यहां रुक गई। मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहने लगी। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोला, मगर अब तुम बोल कैसे रही हो? और ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रही हो? देवकी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, क्योंकि अब मुझे एक फैसला लेना है। ये गांव सूखे से मर रहा है। लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। मैं जल देवी हूं। मेरा काम है लोगों को जल देना, मगर इसके लिए मुझे वापस इस पेड़ में जाना होगा। अगर मैं इस पेड़ में समा गई तो इसकी जड़ों से एक झरना फूट पड़ेगा जो पूरे गांव को पानी देगा, मगर फिर मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। गोपाल का दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। वह बोला, नहीं देवकी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। गांव की चिंता छोड़ो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। देवकी ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? गोपाल रोते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। देवकी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो फिर मेरी बात मानो। अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो मुझे जाने दो। मैं ये गांव बचाना चाहती हूं। ये वही गांव है जहां तुमने मुझे बचाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। मैं इन्हें मरते हुए नहीं देख सकती। गोपाल रोने लगा। वह बोला, मगर मेरा क्या होगा? देवकी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, तुम मजबूत हो गोपाल। तुम अपनी जिंदगी जियोगे और मैं हमेशा इस पेड़ में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम रोज यहां आना और मुझसे बातें करना, मैं सुनूंगी। सुबह होते ही देवकी ने गोपाल से कहा कि वह पूरे गांव को इकट्ठा करे। गोपाल के पास कोई चारा नहीं था। उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब लोग देवदार के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाएं। दोपहर तक पूरा गांव वहां जमा हो गया। लोग परेशान थे। बच्चे रो रहे थे। औरतें हाय हाय कर रही थी। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा। तभी देवकी आई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे और माथे पर सिंदूर लगा था। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि लोग उसे देखते रह गए। रामू काका बोले, अरे ये तो गोपाल की पत्नी है। ये यहां क्यों बुलाया? देवकी ने सबकी ओर देखा और फिर धीरे से बोली, गांव वालों, आज मैं पहली बार आप सबसे बात कर रही हूं। आप सब जानते हैं कि मैं बोल नहीं पाती थी, मगर आज मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये गांव खतरे में है। लोग हैरान हो गए। सरपंच बोला, बहन, तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें क्या कहना है? देवकी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं इस देवदार के पेड़ में रहने वाली जल देवी हूं।
मुझे देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा था। गोपाल ने मुझे बचाया और बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की, इसलिए मैं उसके साथ रही। मगर अब यह गांव पानी के लिए तड़प रहा है। मैं ये नहीं देख सकती, इसलिए मैं वापस इस पेड़ में जा रही हूं। मेरे जाने के बाद इस पेड़ की जड़ों से एक पवित्र झरना निकलेगा जो पूरे गांव को पानी देगा। ये सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया। कोई विश्वास नहीं कर रहा था। कोई कह रहा था कि ये पागल हो गई है। मगर बुधिया काकी को याद आया कि जब देवकी आई थी तो कैसे उसके छूने से सब कुछ फल-फूल उठता था। वह बोली, शायद ये सच कह रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसमें कोई दिव्य शक्ति है। ठाकुर रघुवीर सिंह, जो अभी तक चुप था, बोला, अगर तुम सच में देवी हो तो हमें कोई प्रमाण दो। देवकी मुस्कुराई और उसने अपना हाथ जमीन पर रखा। तुरंत उस जगह पर एक छोटा सा पौधा उगाया और पल भर में उसमें फूल खिल गए। लोग हैरान रह गए। सब उसके पैरों में गिर पड़े। ठाकुर साहब बोले, माता, हमें माफ कर दो। हमें पता नहीं था कि आप देवी हैं। कृपया हमें बचा लीजिए। देवकी ने सबको उठाया और कहा, मैं तुम सबको बचाऊंगी, मगर मुझे एक वादा करना होगा। जब ये झरना निकले तो तुम सब इसका पानी बांटकर पीना। अमीर हो या गरीब, सबको बराबर पानी मिलना चाहिए। और इस पेड़ की रक्षा करना, कभी इसे काटना मत। ये पेड़ ही तुम्हारा जीवन है। सबने हामी भर दी। देवकी ने गोपाल की ओर देखा। गोपाल रो रहा था। वो उसके पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। वो बोला, देवकी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। देवकी ने उसे उठाया और उसके आंसू पोंछे। उसने कहा, गोपाल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे तब बचाया जब मैं बेसहारा थी। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस प्यार दिया। ये प्रेम मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा इस पेड़ में रहूंगी। तुम रोज यहां आना, मुझसे बातें करना। मैं तुम्हें सुनूंगी, और जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गोपाल ने कांपते हाथों से कहा, क्या मैं तुम्हें एक आखिरी बार गले लगा सकता हूं? देवकी की आंखों में आंसू आ गए। वो गोपाल के गले लग गई। दोनों देर तक ऐसे ही खड़े रहे। फिर देवकी ने खुद को अलग किया और देवदार के पेड़ की ओर बढ़ी। उसने पेड़ को छुआ और आंखें बंद कर ली। उसके होठों से कोई मंत्र निकलने लगा। तभी अचानक एक तेज रोशनी पेड़ से निकली। देवकी का शरीर धीरे धीरे उस रोशनी में समाने लगा। लोग हैरान होकर देख रहे थे। गोपाल चिल्लाया, देवकी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। देवकी पूरी तरह से पेड़ में समा गई। रोशनी गायब हो गई। पेड़ वैसे ही खड़ा था, मगर अब उसमें एक अलग ही चमक थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक जमीन में हलचल हुई। पेड़ की जड़ों के पास से एक छोटा सा पानी का फव्वारा निकला। धीरे धीरे वो फव्वारा बड़ा होता गया। ठंडा और निर्मल जल बहने लगा। लोग दौड़कर गए और उस पानी को हाथों में भरकर पीने लगे। पानी इतना मीठा था कि सबके मुंह में मिठास घुल गई। बच्चे खुशी से नाचने लगे। औरतें भगवान को धन्यवाद देने लगी। गोपाल वहीं बैठा रोता रहा। रामू काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रो मत। देवकी ने ये गांव बचा लिया। वो सच्ची देवी थी। तू भाग्यशाली है कि तुझे उसका प्रेम मिला। अब तू मजबूत बन। उसकी याद को अपने दिल में रख और आगे बढ़। गोपाल ने आंसू पोंछे और पेड़ को देखा। उसे लगा जैसे देवकी उसे देख रही है और मुस्कुरा रही है। उस दिन से गांव में पानी की कोई कमी नहीं रही। वह झरना हमेशा बहता रहा। गर्मी हो या सर्दी, उसमें कभी पानी कम नहीं हुआ। गांव के लोगों ने वादे के मुताबिक उस पानी को बराबर बांटा। किसी ने भी उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया। गोपाल रोज सुबह उस पेड़ के नीचे जाता। वो खूल चढ़ाता और देवकी से बातें करता। वो कहता, देवकी,
आज खेत में बहुत अच्छी फसल उगी है, काश तुम होती तो देखती। या फिर कहता, देवकी, आज बुधिया काकी ने तुम्हारे बारे में पूछा, उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती है। उसे लगता था कि देवकी उसकी हर बात सुन रही है। साल बीतते गए, गोपाल की उम्र बढ़ती गई, उसके बाल सफेद हो गए, मगर वो रोज उस पेड़ के पास जाना कभी नहीं भूला। गांव के बच्चे उससे पूछते, दादाजी, आप रोज इस पेड़ से क्यों बात करते हो? गोपाल मुस्कुराता और कहता, बेटा, इस पेड़ में मेरी देवकी रहती है, वो सुनती है। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ने लगे। लोग डर गए कि कहीं वो देवदार का पेड़ न टूट जाए। मगर अजीब बात हुई, बाकी सब पेड़ तो हिल रहे थे, मगर वह देवदार का पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, एक पत्ता तक नहीं हिला। लोगों को विश्वास हो गया कि सच में उस पेड़ में देवी का वास है। एक बार गांव में बहुत बड़ी बीमारी फैल गई। लोग बुखार से तड़पने लगे, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तब गांव के वैद्य ने कहा कि उस झरने का पानी पीने से शायद फायदा हो। लोगों ने वैसा ही किया। सबने उस झरने का पानी पिया। चमत्कार हो गया, सबका बुखार उतर गया। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण झरना नहीं, बल्कि देवकी का आशीर्वाद है। गोपाल बूढ़ा हो गया। एक दिन वह बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब उसका समय आ गया है। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, भाइयों, मैं अब जा रहा हूं, मगर तुम लोग वादा करो कि हमेशा इस पेड़ की रक्षा करोगे। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, इसमें मेरी देवकी रहती है। सबने वादा किया। उस रात गोपाल को एक सपना आया। देवकी उसके सामने खड़ी थी। वो पहले जैसी ही सुंदर लग रही थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, गोपाल, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम मेरे पास आ जाओ, हम फिर से साथ रहेंगे। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, देवकी, मैं आ रहा हूं। सुबह जब लोगों ने देखा तो गोपाल शांति से सो गया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। गांव वालों ने गोपाल का अंतिम संस्कार उसी देवदार के पेड़ के नीचे किया। उसकी समाधि वही बनाई। आज भी वह झरना बहता है। लोग उसे देवकी का झरना कहते हैं, और वह देवदार का पेड़ आज भी खड़ा है। लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से उस झरने का पानी पीता है, उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और जो उस पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करता है, उसे देवकी का आशीर्वाद मिलता है। गोपाल और देवकी की ये प्रेम कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। बच्चों को, बड़ों को, सबको। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं जानता। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, और जो त्याग करता है वही असली प्रेमी है।